Hello students, welcome back to my YouTube channel. So in previous video we saw the concepts of angle and we saw the conversion of radian measurement into degree measurement and also we saw some problems based upon that. So पिछले क्लास में हमने वो रेडियन मेजरमेंट को डिग्री मेजरमेंट में कैसे बदलते ये तो देख लिया और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी लिए थे, तो आई होप आपने और प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे अपने तरफ से। तो अब आगे हम लोग इस क्लास में इस वीडियो के अंदर हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन क्यों कहते हैं और भी बहुत कुछ चीज़ें हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं साइन कॉस टैन ये सब जो होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में उनका क्या बिहेवियर रहता है और कैसे वो लोग फंक्शन बिहेव करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन किए, साइन हो गया, टैन हो गया, सेक कॉसेक, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो डिफाइन किए हम लोग, वो सारे क्या थे, वो सारे हम लोग विद इन 90 डिग्री मतलब एक्यूट एंगल के लिए डिफाइन किया था। हमने सब किसके लिए डिफाइन किया था? एक्यूट एंगल के। लेकिन अब हम लोग 11th क्लास के अकॉर्डिंगली डिफाइन करेंगे। इसमें हम लोग एनी एंगल, कोई भी एंगल 360 डिग्री हो या फिर 580 डिग्री हो, कुछ भी हो, एनी एंगल, आप 420 डिग्री भी आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं, ऐसे पोजीशन में होने चाहिए 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद। तो हम लोग वो सब देखेंगे कि एनी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे डिफाइन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एनी एंगल कैसे डिफाइन करते हैं। तो आइए हम लोग क्या देखते हैं कि मतलब हम लोग 90 डिग्री में पहले देख रहे थे, तो अब हम लोग 360 में देखेंगे। तो 360 में देखेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि 360 से ज्यादा अगर एंगल दिया रहे तो उसको कैसे डील करते हैं, उसको भी मतलब 360 तक आपने देख लिया ना बिहेवियर, तो उसके बाद आप इजीली बता सकते हो कि कैसे होगा। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले एक यूनिट सर्कल कंसिडर करना होगा। यूनिट सर्कल का क्या मतलब होता है? एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो। तो यूनिट सर्कल कंसिडर करना होगा और उसका जो सेंटर होगा उसको ओरिजिन मानना होगा। कैसे? ये आप समझ लो कि ये सर्कल है। फिर से मैंने थोड़ा ड्राइंग अच्छा नहीं बनाया, बट कोई बात नहीं, फॉर लर्निंग पर्पस इट्स गुड। ये एक्स एक्सिस है, ओके। ये वाई एक्सिस में थोड़ा सा डायग्राम सुधार करता हूँ। तो ये ऑरिजिन हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये वाई प्राइम, ये एक्स प्राइम हो गया। तो अब ये हमारा ऑरिजिन है और यूनिट सर्कल का क्या मतलब है कि ये जो रेडियस होगा ये कितना 1 यूनिट होगा। बिल्कुल कितना होगा? 1 यूनिट होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस रेडियस से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करते हैं। क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऐसे, ठीक है। इसको हम कह देते हैं O, इसको कह देते हैं A, इसको M, इसको N कह देते हैं। तो आप और ये एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं? एंगल हम लोग किसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, ये एंगल हम लोग x कह देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और हम लोग ये पूरा 1 हुआ ना, लेकिन ये डिस्टेंस को a मान लेते हैं, ये डिस्टेंस को b मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग जानते हैं, क्या जानते हैं प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग कि साइन थीटा को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कॉस थीटा को कैसे डिफाइन करते हैं। तो इस केस में आप साइन थीटा को डिफाइन करोगे तो क्या आएगा? थीटा के जगह x है तो साइन x बराबर क्या लिख सकते हो? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन x बराबर b/1 मतलब कि b/1 मतलब कि b डायरेक्ट। उसी तरह से cos x लिखोगे तो क्या? बेस बाई हाइपोटेनस, बेस यहाँ a है तो a/1 मतलब a हो जाएगा। तो आप ध्यान, और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखोगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल M, ऐसा नहीं OMN लिखते हैं, इन राइट ट्रायंगल OMN। आप देखोगे कि a² प्लस b² इज इक्वल टू 1 होता है। a² प्लस b² इक्वल टू 1 होता है पाइथागोरस थ्योरम है। और अब ध्यान से देखो कि a क्या है और b क्या है। तो यहां से हम लोग a को cos x लिख सकते हैं, तो cos² x प्लस sin² x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आइडेंटिटी हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा था। तो ये यहाँ ऐसे भी इसको प्रूफ किया जा सकता है। तो कहने का क्या मतलब है कि a² प्लस b² 1 हुआ, तो ये क्या सर्कल कैसा हुआ? ये यूनिट सर्कल है। क्योंकि हम लोग अब केवल 90 डिग्री तक ही नहीं, हम लोग ये एंगल तो 90 डिग्री हुआ, मान लो ये b हम लोग यहाँ कंसिडर करते हैं, तो एंगल AO यहाँ पे हम लोग AB, ये C है और ये D है पॉइंट, ठीक है, ऐसा कंसिडर कर लिया। तो AO एंगल AOC कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो डिग्री में ना लिख के हम रेडियन में लिखे तो π/2 होगा। एंगल AOB कितना होगा स्टूडेंट्स? AOB मतलब क्या? ये एंगल
ये एंगल कितना पाई होगा, पाई रेडियन। और एंगल अगर AOD कोई पूछे तो आप क्या लिखोगे, AOD कितना होगा, ध्यान से देखो 90 प्लस 90 मतलब ये 180 डिग्री और प्लस 90 डिग्री और तो 270 डिग्री। तो 270 को हम लोग रेडियन में करेंगे तो कितना 3π/2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हम लोग एनी एंगल के लिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपल आपको ये करके दिखाता हूं कि इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेंट लिख देते हैं, मतलब ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिख देते हैं। तो इसका पॉइंट क्या होगा 1,0, ये सी का क्या होगा 0,1 हो जाएगा, इसका क्या होगा 0,-1 और बी पॉइंट क्या है -1,0। तो आप क्लियरली देख सकते हो ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि हम लोग का सर्कल जो है यूनिट सर्कल है और हम लोग क्वाड्रेंट पॉइंट्स को मार्क कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले इन एंगल्स के लिए साइन और कॉस को डिफाइन करके देखते हैं। साइन और कॉस अगर आपको समझ में आ गया तो आपको कॉसेक, सेक और कॉट और टैन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साइन और कॉस के माध्यम से हम लोग कॉसेक, सेक, कॉट, टैन सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको साइन और कॉस को समझना अति आवश्यक है। तो हम लोग पहले 0 डिग्री, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, मतलब 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, इतना चीज के लिए साइन और कॉस को देख लेते हैं, समझे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसके बाद सिंपल हम बताएंगे कि आपको कैसे आगे के एंगल्स के लिए 360 के बाद भी आप कैसे देख सकते हैं। तो हम लोग मान लीजिए साइन ऑफ 0 डिग्री लिखते हैं, तो ये हमको पहले से पता है, डिग्री आप ना लिखे साइन 0 भी लिखोगे तो ये साइन ऑफ 0 क्या आता है 0 आता है स्टूडेंट, से आपको तो पहले से पता है। और कॉस ऑफ 0 क्या आएगा 1 आता है, ठीक है। अब अगर 90 की बात करें तो साइन π/2 कितना आएगा स्टूडेंट्स, साइन π/2 आप क्या लिखोगे 1 लिखते हो। तो cos π/2 क्या लिखते हो 1, अच्छा से मैं लिख देता हूँ, cos π/2 क्या लिखोगे, cos π/2 0 होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है, ठीक है। तो cos π/2 हो गया 0। और हम लोग अब पाई एंगल के लिए देखते हैं, तो साइन पाई क्या होगा, साइन पाई क्या होगा 0 होगा, और cos पाई क्या होगा -1 होगा, cos पाई -1 होगा। ये सारे मैं समझाऊंगा अभी। और फिर 3π/2 पे देखें तो साइन ऑफ 3π/2 -1 होगा, कॉस ऑफ 3π/2 0 होगा। और अब क्या हमारा बचा, पाई बचा, तो साइन पाई क्या होगा 0 होगा, कॉस सॉरी पाई तो लिख लिया 2π, तो साइन 2π 0 होगा और कॉस 2π क्या 1 होगा, बिल्कुल। तो ये सारे वैल्यूज आपने देखे, ये सारे वैल्यूज हमारे आते हैं, साइन 0 0, कॉस 0 1, ये सारे वैल्यूज जो आपके सामने लिख रखे हैं हमने, ये सारे वैल्यूज आते हैं। ये क्वाड्रेंटल एंगल पे आते हैं। आप पूछोगे क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है, क्वाड्रेंटल एंगल मतलब 0 90 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री, फिर 3 मतलब 270 या 3π/2 या 360 डिग्री, मतलब ये सारे एंगल, ये वाले एंगल या फिर ये पूरा या फिर इतना या फिर पूरा, ये हमारे क्या क्वाड्रेंटल एंगल कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, एक रिवॉल्यूशन पूरा मार लिया, एक रिवॉल्यूशन हमने पूरा कर लिया, तो हम एंगल वाले पिछले वीडियो में भी बताए थे कि एक रिवॉल्यूशन जब ऐसे उठा और ऐसे उठा और ऐसे होते होते एक रिवॉल्यूशन पूरा मार के अपने यहाँ पर आ गए, फिर से वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम फिर से 30 डिग्री मारे, जैसे कि मतलब 360 डिग्री मार लिया, कोई बोले 390 डिग्री, 390 डिग्री को हम 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री कह सकते हैं, ठीक है। तो 360 डिग्री और प्लस 30 डिग्री का क्या मतलब है, 360 में फिर से हम ये एक्स एक्सिस वाले लाइन पे आ गए, 30 डिग्री फिर 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। तो इसका क्या मतलब है कि जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा वही साइन 390 डिग्री का भी वैल्यू होगा। मतलब क्या है, इसीलिए इसको सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। हम लोग अब क्या डिफाइन कर रहे हैं, एक सर्किल, यूनिट सर्किल के अंदर रेशियोज को डिफाइन कर रहे हैं। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कहीं कहीं किसी टेक्स्ट बुक में सर्कुलर फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या मैंने बताया कि साइन हो अथवा कॉस हो, अगर कोई 360 से ज्यादा के लिए कह रहा है तो कितना ज्यादा है 360 से हमको उसमें देखना है, मतलब मल्टीपल ऑफ 2π का मल्टीपल में हमको देखना है। हम क्या बता रहे थे कि इसको सर्कुलर फंक्शन क्यों कहते हैं, हमने अभी जाना। तो क्या मतलब हुआ कि 360 से कितना ज्यादा गया है, मतलब 360 का मल्टीपल आप ले लो 36 दूनी 72, तो मतलब 780 डिग्री अब कोई पूछे या 700
50 डिग्री, 750 डिग्री आपसे कोई पूछे तो कैसे बताओगे? तो 750 डिग्री का क्या मतलब है? 720 डिग्री मतलब 2 चक्कर मार दिया, 2 चक्कर मार दिया और फिर उसके बाद कितना डिग्री? 750 मतलब 750, तो 720 डिग्री तो 2 चक्कर में पूरा हो गया। फिर 30 डिग्री ऊपर गया ना, 30 डिग्री ऊपर गया ना। इसका क्या मतलब है कि 30 डिग्री का जो वैल्यू रहेगा वही 750 डिग्री का। तो इस प्रकार से आप कौन सा भी एंगल दे, आप उसको देखो कि 360 में कितना कम या ज्यादा है। ठीक है, 360 का कितना मल्टीपल है? 360 का मल्टीपल क्यों देख रहे हैं? क्योंकि कितना डिग्री, अब मान लो 10 चक्कर मार रहा है तो 3600 डिग्री। आपको कोई 10,000 डिग्री का कोई पूछ देता, आप आराम से बता दोगे। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि साइन अगर 2n पाई प्लस x रहे ना, तो इसको हम लोग क्या साइन ऑफ x ही लिख देते हैं। कब? जब n जो हुआ ये इंटीजर हो, इंटीजर से बिलोंग करता है, z लिखे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग cos को भी डिफाइन कर सकते हैं कि cos 2n पाई प्लस x रहेगा ना, तो इसको हम लोग cos x ही कह देते हैं। कब? जब n जो होता है वो इंटीजर होता है। तो ये जो दो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के कारण तो सर्कुलर फंक्शन इसको कह पाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि 360 डिग्री के मल्टीपल में एंगल रहे ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, कितना ज्यादा है कितना कम है वो देख लेना है और सिंपल सा कर देना है। तो ये तो हम लोग अब समझाएं कि इसको सर्कुलर क्यों कहते हैं और कैसे डिफाइन होता है। ये सारा वैल्यूज आपका रह गया, ये हो गया। हम आपको अभी स्क्रीन पे थोड़ी देर में दिखाएंगे कि 0 से लेकर 2 पाई डिग्री तक आपको अभी स्क्रीन पे दिखेगा कि वैल्यू क्या है। 0 से लेकर 360 डिग्री तक साइन, कॉस और tan की वैल्यू आपको दिखेगी। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम लोग देखो बता दिए आप लोग को कि पहला क्वाड्रेंट इसको कहते हैं, दूसरा क्वाड्रेंट इसको कहते हैं, तीसरा क्वाड्रेंट इसको कहते हैं, चौथा क्वाड्रेंट, इतना तो सबको पता है। ठीक है, तो नया क्या है? नया यह है कि सब क्वाड्रेंट में बिहेवियर सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अलग अलग है। ठीक है, हम लोग साइन और कॉस का बिहेवियर देख लेंगे ना, तो उसके बाद tan, cosec, sec, cot सबका बिहेवियर पता कर लेंगे। क्योंकि हमको देखना है कि देखो ये कितना डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, अब फिर ऐसे घुमा दिया तो फिर 360 डिग्री, 360 डिग्री या 0 डिग्री बतवा बराबर है। तो अब देखिए आप कि 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री पे और 90 डिग्री, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री में साइन का बिहेवियर देखिएगा तो ये 0 से 1 जा रहा है। कॉस देखिएगा तो कॉस 1 से 0 है, मतलब 0 से 1 जा रहा है, मतलब कम से ज्यादा जा रहा है। तो साइन क्या हुआ है? 0 से 1 में इंक्रीजिंग हो गया, बढ़ते क्रम में। और कॉस क्या हुआ? 1 से 0 घट रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कॉस 0 पर 1 है और 90 पर 0 है, तो इसका मतलब कॉस का वैल्यू घटता है। तो कॉस क्या हुआ? 0 से π/2 में डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला में तो हम लोग एक्यूट एंगल के लिए तो हम लोग सब पढ़ चुके हैं 10th तक। 0 से 90 डिग्री तक का तो सब वैल्यू है, कोई माइनस नहीं आता था। तो इसमें क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें सब पॉजिटिव होंगे पहले क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? सब पॉजिटिव होंगे। इसमें देखें सेकंड वाला में अगर देखने जाएं, सेकंड वाला क्वाड्रेंट में देखिएगा तो यहां देखिए वैल्यू देखिए, साइन क्या है? साइन π/2 1 था और 0 हुआ, तो घट रहा है लेकिन नेगेटिव नहीं, लेकिन कॉस -1 हो गया है। तो 0 से -1 वाला मतलब क्या? नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव है, बताइए साइन मतलब पॉजिटिव है, 0 से कम नहीं गया है पाई तक, पाई मतलब यहाँ। तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या हुआ? 90 से, यही हुआ ना, 90 से 180 डिग्री ना हुआ है वाला क्वाड्रेंट सेकंड वाला। तो 90 से 180 डिग्री में क्या हुआ कि 1 से 0 गया है लेकिन 0 से कम नहीं गया, ये 0 से -1 के बीच है। मतलब इसमें क्या होगा? इसमें साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस जो होगा, कोसाइन जो होगा वो निगेटिव होगा। तो कोसाइन निगेटिव हो गया तो एक बात बताइए, tan क्या होगा? निगेटिव होगा, बिल्कुल। और कुछ निगेटिव होगा? tan निगेटिव हो गया तो cot निगेटिव भी हो जाएगा, cot निगेटिव भी हो गया, और sec भी निगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल। काहे कि कोसाइन का तो इन्वर्स होता है sec, क्योंकि कोसाइन का हम 1/, कोसाइन लेते हैं तो यही तो आता है sec x, तो sec भी निगेटिव हो गया। तो इतना कॉम्प्लिकेट ना करके हम लोग सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं कि इस सब को मिटा दीजिए और ऑल निगेटिव एक्सेप्ट साइन क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है। सब निगेटिव होगा, साइन पॉजिटिव। तो एक बात बता देते हैं, इसमें सब पॉजिटिव हो गया, इसमें क्या हो गया? साइन पॉजिटिव हो गया, बाकी सब निगेटिव हो गया।
ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाइए तो थर्ड क्वाड्रेंट कितना है, 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री, मतलब पाई रेडियन से लेके 3π/2। यहाँ देखिए पाई रेडियन से 3π/2, तो 0 से -1, तो साइन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यहाँ देखिए कॉस क्या है, -1 से 0 से बढ़ा नहीं है, तो मतलब दोनों ही निगेटिव है, ठीक है। तो दोनों ही निगेटिव है तो पॉजिटिव कौन होगा, जब साइन और कॉस दोनों ही निगेटिव है तो पॉजिटिव कौन होगा, tan पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल। क्या कि tan का होता है sin x/cos x, तो tan क्या होगा, tan x जो हम लोग डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करते हैं, sin x/cos x। आई दोनों ही निगेटिव हो गया तो निगेटिव बाई निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है ना, हो जाएगा। तो ये tan क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या होगा, tan पॉजिटिव हो जाएगा इसमें, ऐसे याद रखिए, tan पॉजिटिव। अभी हम याद करने का ट्रिक भी बता देंगे, सब एक के बार में याद हो जाएगा, ठीक है। tan क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, tan पॉजिटिव। इसमें देख लेंगे चौथा क्वाड्रेंट में, देख लीजिए साइन फिर -1 से 0 हो गया है, और कॉस क्या है, 0 से 1 है, तो कॉस यहाँ पे पॉजिटिव है, तो कॉस पॉजिटिव है। अच्छा एक बात बताइए, कॉस पॉजिटिव है, यहाँ tan पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है तो कॉट भी तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। हाँ तो ये तो सिंपल सा ही तो जाना हुआ, और कॉस है तो सेक भी तो हो जाएगा। तो आपको हम बताते हैं कैसे याद रखना है कौन के यहाँ पॉजिटिव है। एगो कोड वर्ड याद रखिएगा, देखिए ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐड का ए का मतलब क्या, ऑल, जो पॉजिटिव है हम उसका बात बता रहे हैं। सेकंड का एस का मतलब क्या, साइन। इस 2 का टी का मतलब क्या, tan। इसका कॉफी का सी का मतलब क्या, सी का मतलब कॉस। अब बताइए जब tan पॉजिटिव है तो कॉट तो सबको पता है पॉजिटिव ही रह जाएगा। तो कौन कौन पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव वाले हैं, निगेटिव याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। निगेटिव याद रखने की जरूरत नहीं। जब साइन पॉजिटिव हो गया तो साइन पॉजिटिव हो गया तो कॉसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा, है। साइन पॉजिटिव, साइन है तो यहाँ कॉसेक भी हो जाएगा। तो एक जब हो गया तो उसका जो रिवर्स होता है वो भी तो ट्रू होगा ना, क्योंकि साइन पॉजिटिव हो गया तो कॉसेक भी पॉजिटिव हो गया। तो ऑल पॉजिटिव हो गया, इसमें साइन पॉजिटिव हो गया, tan पॉजिटिव हो गया, और इसमें कौन, कॉस पॉजिटिव है। तो कॉस हो गया तो सेक भी हो जाएगा, बाकी tan और कॉट ये हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। और आप लोग इसके माध्यम से याद रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी में शुगर डालो, मतलब ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में साइन पॉजिटिव, तीसरा में tan पॉजिटिव, और चौथा में कॉस पॉजिटिव। तो ये हुआ हमारा ASTC। ऐसा भी याद करते हैं बहुत से लोग ASTC करके, लेकिन ऐसा भी बहुत लोग याद करते हैं ASTC करके, लेकिन ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ये वाला याद रह जाता है, हमको पर्सनली ज़्यादा पसंद है हम लोग को, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन से एंगल, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। तो इतना ये जो लिख रहे हैं, हम श्योर हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा, बट स्टिल टू मेक इट मोर क्लियर आई विल शो यू अ पिक्चर अगेन ऑन योर स्क्रीन। आपके सामने एक पिक्चर आएगा जिसमें एक टेबल बना होगा, एक व्यवस्थित टेबल होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि साइन कॉस कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव है। तो आप उस टेबल को अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आप देख पाएंगे कि जो मैंने बताया, पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, दूसरा में क्या है कि साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव है, और तीसरा क्वाड्रेंट में क्या है कि tan पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, और चौथा में कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं टेबल, और आपको समझ में आ रहा होगा देख के कैसे क्यों पॉजिटिव है, क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी तक हम आपको क्या बताया, मैंने बताया कि 1000 डिग्री 10,000 डिग्री कितना भी डिग्री हो आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब कोई बोलेगा, कोई मनुष्य आपसे पूछे कि -420 डिग्री का बताओ, तो -420 डिग्री के लिए क्या करिए, कुछ नहीं करना है, माइनस से घबराना नहीं है। क्या करना है, एक सिंपल सा फंडा याद रखना है कि साइन ऑफ -x जो होता है ना, वो -sin x होता है, ठीक है। और cos ऑफ -x जो होता है ना, वो कोई चेंज नहीं होता है, मतलब इसमें कुछ डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं कि जो सब पढ़ लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बना देंगे। एक बच्चा होता है कि कुछ नहीं पढ़ता, कोई भी क्वेश्चन दे दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह से आप जो समझना है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कॉस के सेंस में समझ सकते हो, ठीक है। तो साइन ऑफ -x -sin x हुआ। तो अब बताइए साइन ऑफ -420 डिग्री कोई पूछ दे, अरे क्या कुछ नहीं करना है, साइन ऑफ 420 डिग्री
अच्छा तब 420 डिग्री कितना, 360 में कितना जोड़िएगा तो 420 आएगा, तो 360 में 60 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है माइनस साइन ऑफ, इसको 60 डिग्री कह सकते हैं। तो 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, कितना है, √3/2, तो आंसर हो गया माइनस √3/2 आ गया। ऐसे बना देंगे इसको, माइनस में कोई पूछे तुरंत हाजिर जवाब, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, रेंज के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो रेंज होता है वो कैसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो रेंज में जो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है वो साइन और कॉस का है। तो आप देखिए साइन 0 पे कितना है और साइन 2π पे कितना है। तो साइन 0 पे कितना हुआ, साइन 0 पे कितना हुआ, साथ साथ हम थोड़ा फोटो भी घर बना लेंगे साइन उनका। ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस मान लेते हैं, ये y एक्सिस मान लेते हैं। साइन 0 पे कितना है, 0 है, ठीक है। π/2 पे 1 है, 1 यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। तो π/2 यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। π/2 पे 1 है, बिल्कुल मान लिए। पाई पे फिर से 0 है, पाई पे फिर से 0 है। 3π/2 पे क्या है, 3π/2 पे -1 है। (3π/2 पे -1 है और 2π पे क्या है, 0 है। फिर से 2π पे फिर से यही इसी पॉइंट पे आ गया बहुत। तो अब आप देखिएगा ध्यान से, तो ये ऐसे 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 ग्राफ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ से 2π पे 0 गया और फिर पाई पे 0 पे आ गया, ठीक है। और फिर मतलब ये ऐसे कुछ ग्राफ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये साइन एक्स का ग्राफ है। ये क्या है, y बराबर अगर कोई साइन एक्स फंक्शन दे दे तो उसका ग्राफ ऐसे निकलता है, ठीक है। और निगेटिव साइड में भी सेम इसको कंटिन्यू ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे रहेगा। तो रेंज हम लोग क्या देखते हैं, रेंज का क्या मतलब हम बताए थे, रेंज का मतलब हुआ ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू। तो साइन एक्स का जो रेंज हुआ है क्या हुआ, -1 से 1, बहुत सिंपल। साइन एक्स आप देख लो कि 0 से 1 हुआ, मैक्सिमम वैल्यू 1 पकड़ रहा है और मिनिमम वैल्यू कम से कम -1 पकड़ रहा है। उसी प्रकार बस cos x में थोड़ा सा क्या चेंज कर देना है कि cos x का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है कि π/2 पीछे होता है साइन से π/2 पीछे होता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो cos x भी होता है वो -1 से 1 ही जाता है। साइन cos 0 पे क्या होता है, 1 होता है, बस यही अंतर है। और π/2 पे 0 हो जाता है, ठीक है। और π/2 और पाई पे क्या हो जाता है, पाई पे -1 हो जाता है। और 3π/2 पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और 2π पे +1 हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे चलता है, ये यहाँ से शुरू होगा और π/2 पे 0 हुआ और पाई पे -1 होते हुए, पाई पे ये -1 होते हुए 3π/2 पे 0 और 2π पे फिर से 2π पे सॉरी 1, 2π पे फिर से ये 1 पकड़ लेता है। तो ये हुआ cos का। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू यहाँ भी देखेंगे तो 1 से -1, तो cos x का भी रेंज क्या हुआ, -1 से 1 हुआ। तो आपको sin x और cos x का रेंज समझ में आया। अब हम लोग tan और cos x का रेंज देख लेते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ये टेबल क्रिएट किया है जिससे आपको डोमेन और रेंज समझने में आसानी होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज क्या होते हैं। अब हम लोग रेंज का तो बात कर लिए, लेकिन अब थोड़ा डोमेन के बारे में अगर देखें तो साइन और कॉस में डोमेन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो मन में आए सो डाल दीजिए। लेकिन इसका जो वैल्यू होगा आप कुछ भी डालिए, -1 से 1 के ही बीच में मिलेगा आपको। रेंज जो है वो फिक्स है। डोमेन ऑल रियल नंबर, डोमेन साइन और कॉस का डोमेन ऑल रियल नंबर, ये बात एकदम गांठ मान लीजिए, साइन और कॉस का डोमेन ऑल रियल नंबर। लेकिन अगर वही कॉसेक में आ जाते हैं तो कॉसेक एक्स जो होता है वो क्या होता है, 1/sin x होता है। हम रैशनल फंक्शन में बताए थे कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो भाई डिनोमिनेटर कहाँ 0 होगा, साइन nπ पे। तो x जो होना चाहिए वो क्या नहीं होना चाहिए, nπ नहीं होना चाहिए। आप साइन देखो पाई पे भी 0 है, 2π पे भी 0 है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी हम निकाल सकते हैं ना कि साइन अगर nπ रहे तो ये 0 रहेगा, साइन अगर nπ रहे 0 रहेगा। n कहाँ होना चाहिए, इंटीजर से बिलोंग। और कॉस कहाँ 0 है, π/2 पे, 3π/2 पे। उसी तरह से 5π/2 पे भी 0 आ जाए, क्योंकि 5π/2 का क्या मतलब है कि एक पूरा मार लिया, एक चक्कर 360 डिग्री पूरा मार लिए और उसके बाद फिर 90 डिग्री गए, ठीक है। तो कॉस भी जो होता है वो कैसा है, π/2 का मल्टीपल है, लेकिन नॉर्मल मल्टीपल नहीं है सर, ऑड मल्टीपल है। 1 3 अगला 5 आएगा, क्योंकि
इवन मल्टीपल आ जाएगा ना, 3 के बाद 4/2 तो 2 पाई, 4/2 का मतलब 2 पाई, तो ये 1 हो जा रहा है। कैसा ऑड मल्टीपल, तो ऑड में भी कैसा 2n+1 वाला ऑड, 2n+1 π/2, ये 0 होता है। यहाँ भी n क्या बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। n के जगह 0 रखो ना, 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, π/2, 0 आता है। n के जगह 1 रखो तो 3π/2, 2 रखो तो 5π/2। तो यहाँ से क्या हुआ कि cos nπ sin nπ 0 होता है और cos 2nπ+1 π/2 0 होता है। तो sin nπ अगर 0 है तो cosec x तो जहाँ जहाँ sin 0 है वहाँ डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डोमेन क्या होता है, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x विच मेक्स y रियल। तो ये रियल वैल्यू तो है लेकिन y को रियल नहीं ना बना रहा है जी, y को डिफाइन ही नहीं होने दे रहा है, तो ये हमारा डोमेन में नहीं रहेगा। उसी तरह से sec x में हम देखें तो sec x क्या होता है, sec x क्या होता है सर कि 1/cos x होता है, तो 1/cos x होता है। तो x यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना पर cos 0 हो जाता है, cos 0 हो जाएगा तो sec डिफाइन नहीं हो जाएगा। tan x का देखेंगे तो tan x क्या होता है, sin x/cos x, ठीक है। अब एक बात बताइए, tan x को डिफाइन होने के लिए sin x/cos x, तो नीचे वाला हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, तो x यहाँ भी क्या नहीं होना चाहिए, 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। और cos tan का cot x बच गया ना, तो cos x/sin x, ये कहाँ सब जगह डिफाइन है सर, सब जगह डिफाइन है। बस क्या नहीं होना चाहिए कि x जो होना चाहिए वो क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ साइन वाला कंडीशन लग जाएगा, कहे कि बेस में साइन है, nπ नहीं होना चाहिए। ये हमारा डोमेन हो गया, ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। और साइन और कॉस के लिए देखें तो साइन एक्स क्या होना चाहिए, यहाँ पर साइन एक्स सबके लिए डिफाइन है, एवरी रियल नंबर के लिए साइन एक्स डिफाइन है और कॉस एक्स डिफाइन है, तो इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं। ये आपको ध्यान रखना है कि कॉसेक एक्स जब भी लिख रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि एक्स जो है वो nπ का मल्टीपल नहीं है, मतलब आइदर 0 नहीं है nπ नहीं है, 0 से शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ भी ये sec x लिख रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं आना चाहिए, tan x में भी सेम और cot x में भी उसी तरह से, ठीक है। तो हम लोग डोमेन देख लिए। अब एक बार हम आपको ग्राफ दिखा देंगे tan x और cosec x का, जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको फिर से स्क्रीन पे tan x और cot x का ग्राफ दिख रहा होगा, जिससे आप लोग ये आप समझ सकते हैं कि tan x और cot x क्या है। तो tan x और cot x का रेंज जो होता है वो बेसिकली -∞ से +∞ कुछ हो सकता है। काहे कि tan ऑफ अगर देखें कि -π/2 क्या होगा, तो हो जाएगा -∞ को टेंड करेगा, इन्फिनिट के इक्वल कभी नहीं कह सकते हैं। और tan जो होगा π/2 अगर लिखेंगे तो क्या होगा कि +∞ को टेंड करेगा। टैनो में सेम फार्मूला लगता है, tan ऑफ -θ भी होता है, -tan θ होता है, ठीक है, -tan θ होता है, -tan θ होता है, ठीक है। तो tan और cot का ग्राफ जो है वो उतना फ्रीक्वेंट नहीं है कि जितना साइन और cos का ग्राफ है, ठीक है। तो साइन और cos का जो ग्राफ है वो आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है मैथमेटिक्स में, और हम लोग जनरली 11th 12th के अंदर तो खास करके साइन और cos का ज़्यादा, लेकिन tan और cot भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं tan और cot का ग्राफ, आप लोग देख के समझ सकते हैं। और रेंज क्या हुआ, -∞ से इन्फिनिटी हो गया। tan का वैल्यू कुछ भी हो सकता है -∞ से इन्फिनिटी के बीच, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या क्या बताया एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। मैंने क्या पहले स्टार्ट किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन क्यों कहते हैं, यूनिट सर्कल लेके जो आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डेफिनेशन बताया, और वो सारे फंक्शंस को मैंने साइन और कॉस को डिफाइन कराया। फिर साइन कब 2nπ वाला बताया कंसेप्ट कि 2nπ के अगर मल्टीपल में रहे तो वो सेम फंक्शन हो जाता है, साइन कॉस पे अप्लाई हो रहा है, सब पे अप्लाई होता है। और साइन कब 0 होगा, कॉस कब 0 होगा, ये समझाया मैंने। फिर आपको हमने डोमेन और रेंज के बारे में समझाया, ग्राफ दिखाया साइन और कॉस का बना के कि कैसे होता है, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखा। और पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में कैसा बिहेवियर शो करते हैं, कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है, ये समझाया। और सबसे जरूरी बात, याद कैसे रखेंगे कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत याद होना ही चाहिए थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। अब जो स्टार्ट हुआ है उसके बाद ये कभी खत्म नहीं होगा, और इसका मतलब कि आप जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे ये सारी चीज़ें आती रहेंगी कि सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस निगेटिव हो जाएगा, ये सारी चीज़ें जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो इसके लिए मैंने बताया था ऐड शुगर टू कॉफी करके। तो ऐड शुगर टू कॉफी में क्या था, ए मतलब ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव,
फोर्थ वाला था कॉफी, तो कॉफी मतलब सी मतलब कॉस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो कॉस है तो सेक भी होगा, साइन है दूसरा में था साइन, साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। तो ऐसी तरह से आप देख सकते हैं एक दूसरे का जो रेसिप्रोकल वाला जो है वो पॉजिटिव होगा, जब वो पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको प्रॉब्लम डिस्कस करा देंगे, कुछ प्रॉब्लम ले लेंगे और फिर हम लोग आगे के वीडियो में और फर्दर मूव करेंगे। आगे फार्मूलाज आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, ये तो अभी बेसिक स्टार्ट हुआ है ट्रिग्नोमेट्री आपका, आप समझ लो ऐसा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो। थैंक यू।